अरे यार, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल बुक तुम्हारे पास पहले से ही है, तो क्या तुम मानोगे? हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूं भगवत गीता की। देखो, गीता सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफ मैनुअल है। जब अर्जुन बैटलफील्ड में खड़ा था और उसका दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था, तब कृष्ण ने जो बातें कही वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। पहली बात जो गीता सिखाती है, कर्म का सिद्धांत। अब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है यार, बस इतना समझो कि तुम्हारा काम है एक्शन लेना, रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। जैसे एक क्रिकेटर का काम है अच्छा खेलना, स्कोर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस नहीं कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टीचिंग है डिटैचमेंट। अब ये मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस रोबोट बन जाओ। डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम पूरी इंटेंसिटी से काम करो, लेकिन आउटकम से अपनी हैप्पीनेस को अटैच मत करो। समझे? जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में पूरा सोल डालता है, लेकिन अगर वो सेल नहीं होती तो वो टूट नहीं जाता। तीसरी बात, धर्म। ये वर्ड सुनकर लगता है कि कोई हैवी रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। धर्म मतलब है तुम्हारा ड्यूटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर सिचुएशन में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग। अर्जुन को लगा कि फाइटिंग रॉन्ग है, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि समटाइम्स तुम्हें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है 3 टाइप्स के लोग। गीता में कृष्ण बताते हैं कि लोग 3 कैटेगरीज में बंटे हैं। पहले हैं तामसिक लोग, ये वो हैं जो हमेशा लेजी रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। फिर आते हैं राजसिक लोग, ये बहुत एक्टिव हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए। और तीसरे हैं सात्विक लोग, ये बैलेंस्ड हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। गीता का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है योग। अब जिम वाला योगा नहीं, मेंटल योगा। ये बेसिकली है अपने माइंड को कंट्रोल करना। जब तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड रहता है तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम फोकस्ड हो तो मैजिक होता है। भक्ति का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ टेम्पल जाना नहीं है यार, भक्ति मतलब है कंप्लीट सरेंडर। जब तुम किसी काम को पूरी डेडिकेशन से करते हो विदाउट एनी ईगो, तो वो भी भक्ति है। एक मदर अपने बच्चे की केयर करती है, वो भी भक्ति है। गीता में एक बहुत पावरफुल लाइन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका मतलब है कि जब भी वर्ल्ड में अधर्म बढ़ता है तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ये सिर्फ कृष्ण के बारे में नहीं है, ये हर इंडिविजुअल के लिए है। जब तुम्हारी लाइफ में डार्कनेस आती है तो तुम्हारे अंदर का लाइट जगना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन की बात करें तो गीता कहती है कि तुम सिर्फ बॉडी नहीं हो, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी तुम्हारी सोल है। बॉडी तो बस एक ड्रेस है जो चेंज होती रहती है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हो, वैसे ही सोल भी बॉडी चेंज करती रहती है। मेडिटेशन के बारे में भी गीता में क्लियर गाइडेंस है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बस अपने माइंड को एक पॉइंट पर फोकस करना है। शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से सब आ जाता है। जैसे साइकिल सीखते समय गिरते हैं, लेकिन फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। गीता की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये प्रैक्टिकल है। हर सिचुएशन के लिए गाइडेंस मिल जाती है। ऑफिस में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में इशू है, कैरियर कंफ्यूजन है, सब कुछ के लिए आंसर्स हैं, बस समझने की जरूरत है। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, गीता पढ़ना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर बार पढ़ने पर कुछ नया मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे तुम मैच्योर होते जाओगे वैसे वैसे डीपर मीनिंग समझ आते जाएंगे। तो टेंशन मत लो अगर पहली बार में सब कुछ क्लियर नहीं लगा, बस शुरुआत करो, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। यार, गीता सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक फ्रेंड है, एक गाइड है, एक मेंटोर है। जब भी लाइफ में कोई कंफ्यूजन हो, इसे खोल कर देखो, आंसर मिल जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन।